Use of can in English with Urdu meaning. Can talks about ability, possibility, and permission, as well as it talks about possession and description in state sentences. कैन के स्टेट सेंटेंसेस भी बनते हैं जिसमें हम पोजेशन या डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, यानी कोई भी शख्स कैसा हो सकता है, कोई जगह कैसी हो सकती है, या हमारे पास या किसी के पास कोई चीज़ हो सकती है, तो हम उसके लिए स्टेट सेंटेंस यूज़ करेंगे हैव और बी लगाकर। जबकि अगर हमें काबिलियत, इम्कान या हमें परमिशन लेनी हो, इजाज़त लेनी हो एक्शन सेंटेंसेस में, तो हम कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर और ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। किसी भी शख्स की एबिलिटी या किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी, या हमें किसी भी शख्स से किसी के लिए परमिशन लेनी हो तो हम कैन यूज़ करते हैं। तो कैन के तमाम यूजेस आज कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में कवर कर सकूँ। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ कैन। नंबर 1 इज़ कैन प्लस बी प्लस नाउन। देखें, अगर किसी सेंटेंस में कैन के बाद बी आता है और बी के बाद वर्ब नहीं आ रहा, नाउन आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है, तो इट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये डिस्क्राइब करेगा किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में, यानी किसी शख्स, जगह, चीज़ के बारे में तफसील बताने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि वो डॉक्टर हो सकता है, तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, वो हमारा पड़ोसी हो सकता है। तो किसी शख्स, जगह, चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं डिटेल में, तो कैन के बाद बी आएगा और बी के बाद नाउन आएगा। किसी किस्म का एक्शन वर्ब इसमें यूज़ नहीं होगा। नेगेटिव बनाना होगा तो कैन नॉट भी हम इस्तेमाल करेंगे मनफी के लिए। और अगर सवाल पूछ रहे हैं क्या वो आपका पड़ोसी हो सकता है या क्या वो चोर हो सकता है, तो इसके लिए आपने कैन को स्टार्ट में ले आना है। सो ऑलवेज रिमेंबर कैन बी प्लस नाउन टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हर बट शी कैन बी हसन्स नेबर। मैं उसे नहीं जानता लेकिन वो हसन की हमसाया हो सकती है। कैन बी, और देखें कैन बी के बाद हसन नाउन आ गया है, तो कैन बी के बाद नाउन रिप्रेजेंट करेगा डिस्क्रिप्शन को कि वो हसन की पड़ोसी हो सकती है। चांसेस हैं इस बात के। इट कैन बी एन ऑफिस फाइल और एनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये ऑफिस फाइल या कोई भी अहम दस्तावेज हो सकती है। अब हमें श्योरिटी नहीं है, यहाँ भी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कैन बी के बाद एन ऑफिस फाइल नाउन आ रहा है, एक्शन वर्ब नहीं आ रहा, सो इट रिप्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन। आई एम नॉट श्योर बट इट कैन बी अ मूवी और ड्रामा। मैं श्योर तो नहीं हूँ, ये मुझे इस बात का इल्म तो नहीं है कि ये कोई मूवी है या ड्रामा है, बट इन दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है। तो इट कैन बी अ मूवी और ड्रामा। कैन बी के बाद देखें मूवी नाउन यूज़ हुआ है, तो ऑलवेज रिमेंबर कैन बी हम यूज़ करेंगे किसी जगह, चीज़ या शख्स को डिस्क्राइब करने के लिए, और कैन बी के बाद हमेशा हमेशा नाउन आएगा। हम कोई वर्ब यूज़ नहीं करेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज़, जगह, शख्स को, उसके लिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बताएंगे? इट कांट बी माई रिजल्ट। ये मेरा नतीजा नहीं हो सकता। कांट बी माई रिजल्ट। आई डिड वेल इन एग्ज़ाम बिकॉज आई डिड वेल। मैंने इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिदा किया था, तो जाहिर सी बात है मेरे सामने जो रिपोर्ट कार्ड है वो मेरी नहीं हो सकती है। तो कैन नॉट बी और माई रिजल्ट या नाउन आ गया। अनदर एग्जाम्पल इज ही कांट बी अली। यार वो अली नहीं हो सकता बिकॉज अली इज सो स्मार्ट। अली तो बहुत स्मार्ट है। एंड ही इज सो फैट, और वो तो बहुत फैट है। तो यहाँ पर देखें कैन नॉट बी के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है पर्सन को, तो नेगेटिव सेंटेंस हमने डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया है। अगर यही बात आपको सवाल पूछनी हो, कुछ कंफर्म करना हो किसी भी डिटेल्स को या किसी भी डिस्क्रिप्शन को, तो हम कैन को स्टार्ट में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन इट बी माई रूम? क्या ये मेरा कमरा हो सकता है? बिकॉज आई लाइक्ड इट, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कमरे के बारे में डिस्कशन के हवाले से, तो मैं कैन को स्टार्ट में ले आई। कैन इट बी हर डिसीजन? क्या ये इसका फैसला हो सकता है? अब देखिए डिसीजन के बारे में बात हो रही है, तो कैन स्टार्ट में आ गया क्वेश्चन की वजह से, इट बी और बी के बाद हर आ गया। कैन वी बी फ्रेंड? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो क्वेश्चन के लिए कैन स्टार्ट में आएगा, नेगेटिव के लिए कैन नॉट हो जाएगा, और सिंपल डिस्क्रिप्शन के लिए हम कैन बी प्लस नाउन इस्तेमाल करेंगे। नाउ लुक द सेकेंड यूज, कैन प्लस हैव प्लस नाउन। जब कैन के बाद हैव आता है सेंटेंस में और हैव के बाद नाउन आ रहा है, किसी किस्म का कोई वर्ब नहीं आ रहा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हेन कैन प्लस हैव प्लस नाउन कम्स इन अ सेंटेंस, इट टॉक्स अबाउट पोजेशन और समटाइम्स सिकनेस। तो जब कैन के बाद हैव और नाउन आता है, तो या तो ये मिल्कियत को जाहिर करेगा, ऑनरशिप को जाहिर करेगा कि किसी भी शख्स के पास क्या चीज़ हो सकती है। जैसे मैं कहूँ यार तुम्हारे पास मेरी फ़ाइल हो सकती है, या उसके पास मेरे पैसे हो सकते हैं, या उसको बुखार हो सकता है सिकनेस के लिए, अम्मी को खांसी हो सकती है,
ये ना खाएं, तो कैन हैव प्लस नाउन जब आ जाएगा तो हम या तो ऑनरशिप की बात करेंगे या सिकनेस की बात करेंगे। और रिमेंबर ऑल्सो कि यहाँ पर भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो कैन नॉट हैव आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सवाल पूछेंगे आप किसी भी पोजेशन के बारे में या सिकनेस के बारे में, तो कैन स्टार्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हैव अ टाइम फॉर दिस मीटिंग? क्या आपके पास इस मुलाकात के लिए वक्त है, या आप इस मुलाकात के लिए वक्त निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम वक्त निकालने के लिए बात कर रहे हैं। आप लिंक की बात कर रहे हैं। पोजेशन जो होती है वो लिंक को ही जाहिर करती है, ऑनरशिप को जाहिर करती है, या आपकी किसी चीज़ से ताल्लुक को जाहिर करती है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए हैव यूज़ हुआ है। Another example is she can have notes of all topics. उसके पास तमाम सब्जेक्ट्स के, तमाम उन्वान के नोट हो सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ऑनरशिप आ गई कि उसके पास हो सकते हैं, तो कैन हैव और हैव के बाद नाउन आ गया नोट्स। तो ऑनरशिप मिल्कियत के लिए आपने कैन के बाद हैव और हैव के बाद नाउन लगाना है, जिस चीज़ की भी ऑनरशिप की बात करेंगे। दिस लाइब्रेरी कैन हैव ऑल लिटरेचर बुक्स। इस लाइब्रेरी में तमाम अदब की किताबें हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कैन हैव के बाद देखें तमाम बुक्स की बात कर रहे हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो इट शोज पोजेशन और ऑनरशिप। सेम एज अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करना हो कैन हैव के साथ, तो हाउ कैन वी मेक इट? ही कैंट हैव प्रीवियस पेपर्स। उसके पास प्रीवियस पेपर्स नहीं हो सकते हैं। चांसेस की बात है, पॉसिबिलिटी की बात है, लेकिन कैन नॉट हैव और उसके बाद फिर प्रीवियस पेपर आया है, किसी किस्म का वर्ब नहीं यूज़ हुआ, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है कैंट हैव। दे कैंट हैव मनी टू बाय अ न्यू हाउस। उनके पास नया घर खरीदने के लिए रकम नहीं हो सकती। आई मीन कि मैं उनको जानती हूँ, उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं हो सकती, तो कांट हैव मनी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनरशिप को कि उनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते। अनदर एग्जांपल इज आई कांट हैव डॉक्टर्स नंबर। मेरे पास डॉक्टर का नंबर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली डॉक्टर का नंबर हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर से तो हम जाके अपॉइंटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, पर्सनल नंबर्स हमारे पास नहीं हो सकते। तो कांट हैव डॉक्टर नंबर मीन्स आपने हैव के बाद आपके पास जो है डॉक्टर नंबर नाउन आ गया, तो ये भी आपकी ऑनरशिप और पोजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और सेम एज अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो कैन को स्टार्ट में ले आएंगे। सिंपल, कैन यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम? क्या आपके पास इम्तिहान के बारे में मालूमात हो सकती है? मीन्स एक मतलब हमारे पास एक माइंड में परसेप्शन है कि इसके बंदे के पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि आपके पास एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। वी आर गोइंग टू आस्क समबडी। अब यहाँ पर हैव के बाद अगेन इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। शी कैन हैव फीवर। उसे बुखार हो सकता है। अब यहाँ सिकनेस की बात हो रही है, हम हैव को सिकनेस के लिए भी यूज़ करेंगे और पोजेशन ऑनरशिप के लिए भी यूज़ करेंगे। बट रिमेंबर, जब आप सिकनेस की बात करते हैं तो आपने डिजीज़ का नाम यूज़ करना है हैव के बाद, तो सेंटेंस सही होगा। अगर आपने डिजीज़ का नाम यूज़ नहीं किया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। शी कैन हैव अ फीवर, उसे फीवर हो सकता है। सेम एज अगर मैं कहूँ ही कैन हैव हेडेक दैट्स व्हाई ही इज़ सो क्वाइट। उसे सर में दर्द हो सकता है, इसी वजह से वो बहुत खामोश है, यानी सर दर्द की वजह से वो खामोश है। तो हम यहाँ पर गैस कर रहे हैं ही कैन हैव हेडेक। तो जब भी कैन हैव यूज़ होगा तो उसके बाद या तो नाउन आप यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए, या डिजीज़ का नेम यूज़ करेंगे बताने के लिए कि किसी को क्या बीमारी हो सकती है। एक कन्फ्यूजन ये होती है कैन बी और कैन हैव, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिकनेस के हवाले से आती है। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर कैन बी हम यूज़ करेंगे पर्सन के लिए। अगर आपसे कोई ये कहता है ना ही कैन बी सिक, वो बीमार हो सकता है, तो यहाँ पे कैन बी यूज़ किया गया है पर्सन के लिए, सिकनेस के लिए। और यहाँ जो हम यूज़ करते हैं कैन हैव में हम डिजीज़ बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही कैन हैव फीवर, तो हैव के बाद सिकनेस का, डिजीज़ का नाम आएगा, तो यहाँ पर सिकनेस बताएंगे, और जबकि बी के बाद पर्सन को यूज़ करेंगे हम, तो वहाँ पर हम सिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ शी कांट बी फाइन, वो ठीक नहीं हो सकती, तो बी के बाद फाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। जबकि अगर ये कहा जाए शी कैन हैव कफ, उसे खांसी हो सकती है, तो यहाँ पर हैव के बाद कफ आ रहा है, डिजीज़ का नेम आ रहा है। तो रिमेंबर, बी के बाद आप पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हैव में आप बीमारी को या सिकनेस को या डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस, बट मोस्टली स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज कि भाई बी के बाद हम क्या यूज़ करें और हैव के बाद क्या यूज़ करें। तो बस इतना माइंड में रखना है कि कैन बी के बाद आपने सिक पर्सन की बात करनी है, फाइन, सिक, इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे जो पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि कैन हैव के बाद आपने डिजीज़ का नाम बताना है, फीवर, कफ या फ्लू, हेडेक, जो कि बीमारी को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस। अब
कैन का थर्ड यूज़ क्या है? कैन के थर्ड यूज़ में हम वर्ब यूज़ करते हैं, यानी कैन बी प्लस नाउन, कैन हैव प्लस नाउन, लेकिन थर्ड केस में हम कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एंड इट टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन। इस सेंटेंस में कोई ना कोई काम होता है और वो जो काम होगा वो तीन चीज़ों के हवालों से होगा। या तो एबिलिटी को डिस्कस करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, दिस इज़ माई एबिलिटी, या पॉसिबिलिटी के हवाले से होगा कि बारिश हो सकती है, या पॉसिबिलिटी और चांसेस आ गए कि बारिश हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और थर्ड चीज़ है परमिशन। परमिशन मीन्स हम किसी से इजाज़त लेंगे कि मैं बाहर जा सकती हूँ, या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, या मैं आपकी किताब देख सकती हूँ। तो हम कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, या तो एबिलिटी डिस्कस करेंगे, या पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, या फिर परमिशन डिस्कस करेंगे। और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन ड्राइव अ कार। एबिलिटी है, वो गाड़ी चला सकती है, उसे गाड़ी चलाना आती है, ये उसकी सलाहियत है। सो हेयर कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव यूज़ होगी। और अगर इसी को नेगेटिव में लेकर जाएं कि मुझ में गाड़ी चलाने की एबिलिटी नहीं है, शी कांट ड्राइव अ कार, वो कार नहीं चला सकती, उसमें कार चलाने की एबिलिटी नहीं है। और अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हो, सो यू विल से कैन शी ड्राइव अ कार, क्या वो कार चला सकती है? तो क्वेश्चन के लिए कैन को स्टार्ट में ले आइएगा, नेगेटिव के लिए कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल सेंटेंस जिसमें आप एबिलिटी बता रहे हैं उसमें कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अनदर एग्जाम्पल इज ही कैन गेट फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास में 30-20 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की कि वो फर्स्ट आ सकता है क्योंकि हमें पता है वो हार्ड वर्किंग है, या इंटेलिजेंट है, या किसी और बिहाफ पर। अगर मैं कहूँ कि वो क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ही कांट गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। और अगर मैं ये बात पूछूं तो मैं कहूँगी कैन ही गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्या वो क्लास में फर्स्ट आ सकता है, उसमें इसको अचीव करने की काबिलियत है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो फर्स्ट पोजीशन गेट कर सकता है। दे कैन बाय दिस हाउस, वो ये मकान ख़रीद सकते हैं। अगेन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इस बात की है शायद उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ये मकान ख़रीद सकें। दे कांट बाय दिस हाउस, वो ये घर नहीं ख़रीद सकते, उनके पास इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इस घर को ओन कर सकें, बाय कर सकें। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन तो यू विल से कैन दे बाय दिस हाउस, क्या वो ये घर ख़रीद सकते हैं? इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई कैन बेक अ केक, मैं केक बना सकती हूँ। ये मेरी एबिलिटी है कि मुझे बेकिंग आती है, मैं केक बना सकती हूँ, या मैं बेकिंग आइटम्स अच्छे से बना सकती हूँ। सो दिस इज़ माई एबिलिटी। आई कांट बेक अ केक, मैं केक नहीं बना सकती, मुझ में ये एबिलिटी नहीं है। आई डोंट नो द रेसिपी, आई डोंट नो हाउ टू बेक अ केक, एनीथिंग एल्स। कैन आई बेक अ केक, क्या मैं केक बेक कर सकती हूँ? सो दिस इज़ वॉट एबिलिटी आई, इफ़ आई नो हाउ टू डू समथिंग, सो यू कैन यूज़ कैन टू मेक अ सेंटेंस। तो किसी भी किस्म की एबिलिटी के लिए, जैसे मैं कहूँ कि आई कैन मेक वीडियोज़, मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ। यू कैन कुक फूड, तुम खाना पका सकते हो। सो दीज ऑल आर एबिलिटीज़। थर्ड थिंग इज़ परमिशन। परमिशन में क्या होता है कि हम किसी से इजाज़त लेते हैं। लाइक कैन वी मीट टुनाइट, क्या हम आज मिल सकते हैं? तो चूंकि ये परमिशन है तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो सिंपली क्वेश्चंस के लिए आप कैन को स्टार्ट में ले आएंगे। अनदर एग्जाम्पल इज कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस पजल, क्या आप मुझे ये पहेली हल करने में मदद कर सकते हैं? अगेन आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम समवन कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क समवन अबाउट समथिंग फॉर परमिशन यू विल यूज़ कैन। और कैन हम यूजुअली फ्रेंड्स में और कोलीग्स में, या जिनसे हम फ्रैंक हों उनके साथ यूज़ करते हैं। हम सीनियर्स के साथ या रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटीज़ के साथ परमिशन के लिए कैन यूज़ नहीं करते। अनदर एग्जाम्पल इज कैन आई टेक योर बुक प्लीज़, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? कैन आई लीव नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ? कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? सो फॉर परमिशन वी आर गोइंग टू यूज़ कैन, एंड कैन कम्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस एंड देन द होल सेंटेंस रिमेन्स द सेम। तो कैन परमिशन के लिए यूज़ होगा, एबिलिटी के लिए यूज़ होगा, और पॉसिबिलिटी, तीनों केसेस में यूज़ होगा। So remember this, we have three uses of can. Can plus be plus noun represents the description of anything, like he can't be foolish, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता, और you can be a genius, आप बासलाहियत हो सकते हैं।
And can plus have plus noun talks about possession or sickness. He can have an idea. उसके पास आइडिया हो सकता है. Zara can have sir's number. Zara के पास टीचर का सर का नंबर हो सकता है. And can plus verb की first form talks about ability, possibility and permission. Like I can drive fast. मैं तेज गाड़ी चला सकता हूँ. She can come. वो आ सकती है. Possibility हो गई और ऊपर वाले सेंटेंस में drive fast में ability हो गई. And the third one is, can I come inside? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? This is for what permission. So these are uses of can. Now it's your turn. Try to make some sentences by using can be plus noun, can have plus noun and can plus verb की first form. And share your sentences with us in comment box. Keep staying with us, keep learning English. And of course, thanks for watching.